अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी, तो क्या हाल है जी सब दोस्तों का। उम्मीद करते हैं सब बेहतर होंगे। हाज़िर हैं जी एक नया वीडियो, एक नया टॉपिक, एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ। भाई बहुत से दोस्त डबल माइंडेड हैं। बहुत से दोस्त मुझे मैसेजेस करते रहते हैं इंस्टाग्राम पे। अक्सर आपने कमेंट्स में भी देखते ही रहे होंगे। बहुत से दोस्त कमेंट भी इस मामले में करते हैं कि भाई हमको 1 माह हो गया रोमानिया एम्बेसी में इंटरव्यू दिए हुए, हमको 1.5 माह हो गया है। आखिर रोमानियन एम्बेसी रिस्पॉन्स क्यों नहीं कर रही। तो आज की वीडियो में मैं आपको यही बताऊंगा कि रोमानिया की एम्बेसी आजकल के दिनों में कितने दिनों के बाद रिस्पॉन्स करती है और क्या बिहेवियर है। बढ़ते हैं अपने टॉपिक की तरफ। हमेशा की तरह अगर चैनल पर नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और साथ बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिए। भाई आज से 5 माह 6 माह पहले जब अगर आप इंटरव्यू देकर आते थे रोमानियन एम्बेसी में, उस वक्त इतना रश नहीं था। ठीक है, बहुत कम लोग आते थे और इतने ज़्यादा इंटरव्यूज़ भी नहीं होते थे पर डे के हिसाब से। उस वक्त मतलब जब हम आए थे, हमको लगभग 2 या 3 4 दिन के बाद जो है रिस्पॉन्स रोमानियन एम्बेसी दे देती थी। मेल आ जाती थी कि आपका पासपोर्ट रेडी है, आप आकर अपना पासपोर्ट पिक कर लें। मैं तो एक ऐसे भाई को भी जानता हूँ जो कि मतलब इंटरव्यू आज देकर रात इस्लामाबाद में रुक कर अगले दिन घर अपने वापस आ रहे थे। अगले ही दिन जब वो घर भी नहीं पहुंचे थे तो उनको मतलब पैगाम मिल गया था कि भाई आपका पासपोर्ट रेडी है, आकर अपना पासपोर्ट ले लें। और उस पासपोर्ट पे वीज़ा भी पॉजिटिव था, स्टंप था। यही सीन था आज से 6 माह 7 माह 8 माह पहले के। मतलब एक दिन के बाद भी पासपोर्ट मिल जाता था, लेकिन मोस्टली जो थे वो 3 या 4 दिन, मैक्सिमम विद इन 1 वीक वो रिस्पॉन्स आ जाता था। लेकिन आजकल क्या सीन चल रहा है भाई, अगर आप रोमानिया एम्बेसी में इंटरव्यू देकर आते हैं तो कम अज़ कम मतलब आप अपने जहन में रखें कि 1 महीने का टाइम मिनिमम। ठीक है, कम से कम 1 महीने का टाइम। अगर उससे पहले अगर किसी का आ जाए तो वो उसका लक है, उसका नसीब है। लेकिन जो मोस्टली आजकल सिस्टम चल रहा है, मिनिमम जो है वो 1 मंथ, और इससे ऊपर हो जाए तो वो एक अलग बात है। ठीक है, और इसकी वजह क्या है, इसकी रीज़न क्या है। इसका रीज़न भाई ये है कि आजकल एक क्रेज़ बन गया हुआ है रोमानियन एम्बेसी रोमानिया आने का। इंटरव्यूज़ बहुत ज़्यादा हो रहे हैं और मतलब जिस हिसाब से आप ये हिसाब लगाएंगे, जिस हिसाब से इंटरव्यूज़ हो रहे हैं उसी हिसाब से फिर वो पासपोर्ट भी रिटर्न करने पड़ेंगे। लेकिन वहाँ पर भी एम्बेसी के अंदर भी वीज़ा लगाने का या सारे सिस्टम ऑनलाइन करने का भी एक प्रोसेस है जिस पर टाइम लगता है। और एम्बेसी में इतने ज़्यादा लोग तो होते नहीं कि जो दिन के पासपोर्ट एक ही दिन रेडी करके रख दे। इस पर टाइम लगने की वजह से 1 माह 1.5 माह लग, यहाँ तक कि 2-2 माह भी लड़कों को हो रहे हैं और रोमानिया एम्बेसी से पासपोर्ट रिटर्न नहीं हुए। इसमें एक और भी चीज़ है कि अगर किसी भाई का, अगर आप मोस्टली देखें जिस भाई को 2 माह या 3 माह हो जाते हैं पासपोर्ट रिटर्न में, उसमें से लगभग 50% चांस होता है कि उस भाई का वीज़ा रिजेक्ट हो गया होता है। ये मोस्टली आपने देखा होगा, जो भाई 2 या 3 माह के बाद पासपोर्ट रिटर्न होता है उनका वीज़ा मोस्टली रिजेक्ट ही होता है। ये भी रीज़न है कि जिन भाइयों के वीज़े रिजेक्ट होते हैं उनके पासपोर्ट मतलब रोक लिए जाते हैं एम्बेसी में और वो एक ही दिन रिटर्न किए जाते हैं। लेकिन जो भाई के पासपोर्ट पॉजिटिव होता है वो विद इन 1 मंथ, अभी 1 महीना जो है वो जेन में रखें कि 1 महीना लग जाता है पासपोर्ट आने से। इससे ज़्यादा भी हो सकता है और इससे कम का जिसको मिल जाए वो अपना फिर लक समझे या अपना नसीब समझे कि चलें अच्छा मिल गया। रीज़न यही है कि लोग बहुत ज़्यादा हो चुके हैं रोमानिया आने के लिए। अभी जब से रोमानिया का रास्ता खुला है कोई बंदा भी अरब की तरफ जाने को तो राज़ी है ही नहीं। क्या करेंगे भाई, जाकर वहाँ पर जाकर परेशान ही होना है। यही रीज़न है कि बहुत ज़्यादा लोग आ रहे हैं रोमानिया की तरफ। इस वजह से एम्बेसी में काम का जो लोड है वो बहुत ज़्यादा है, जिस वजह से आपके पासपोर्ट रेडी होने में टाइम लगता है। परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। पहले जब स्टार्ट पे चला था उस वक्त विद इन 1 वीक था, लेकिन अभी विद इन 1 मंथ हो चुका है। जो टाइम पीरियड है वो बढ़ चुका है। तो यही अपडेट थी, यही वीडियो थी। उम्मीद करता हूँ दोस्तों को समझ आई होगी कि रोमानिया एम्बेसी में इतना ज़्यादा टाइम लगने की आखिर रीज़न क्या है। वेट करें भाई, पॉजिटिव रहें, इंशाल्लाह अच्छे की उम्मीद रखनी चाहिए। कभी भी मतलब डिसहार्ट होने की ज़रूरत नहीं है। इंशाल्लाह अच्छे की उम्मीद रखेंगे तो अच्छा होगा। तो यही आज का वीडियो था, यही अपडेट थी। उम्मीद करता हूँ दोस्तों को समझ आई होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो मुतले प्लेटफॉर्म पर ज़रूर शेयर किया कीजिए और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह किसी नई वीडियो में, नया टॉपिक, एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ।
तब तक अपनी दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।